वर्तमान गद्दी नसीन पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, उपस्थित आप सब सत्संग प्रेमियों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सत्संग में आप बैठे हैं, मगर आप में से हम सबको ये विचारना है कि सत्संग में हम बैठे हैं, मगर सत्संग हम में बैठता है कि नहीं। ये बहुत प्रामाणिक चिंतन है खुद के लिए, क्योंकि हर किसी को प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों के सहारे ही सही शांति और आनंद चाहिए। आखिरी अल्टीमेट गोल यही है। तो खुद को विचार करना है कि हम सत्संग में तो बैठे हैं, मगर सत्संग हम में बैठ रहा है कि नहीं। एक गांव में सत्संग चल रहा था। आप देखिएगा कि सत्संग आप में किस तरीके से बैठते बैठते उठ जाता है। एक बड़ी प्यारी सी कथा है। गांव में सत्संग चल रहा था। उसी गांव के आसपास किसी और गांव में एक शराबी रहता था। बड़ा पियक्कड़, उस एरिया का नंबर 1 शराबी था। उसकी पत्नी को जब पता चला कि बाजू के गांव में सत्संग हो रहा है, तो अपने पति से कहा, सुनो जी, कल से तुम्हें सत्संग में जाना है। उसने कहा, क्यों जाऊं? सत्संग में मैं क्यों जाऊं? सत्संग में वही संत गुरुजन कहते हैं कि ये नशा छोड़ो, शराब मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। शराब मैं अपने पैसे से पीता हूँ, किसी साधु महात्मा से तो मांगता नहीं, अपने पैसे का शराब पीता हूँ, फिर क्यों जाऊं वहां? कहा, देखो जी, गांव में तो नहीं हो रहा है, पास के गांव में हो रहा है, तो बहुत दूर भी नहीं है, आराम से जाओ और कुछ बैठो। पत्नी ये चाहती थी कि इसका शराब छूट जाए, क्योंकि बहुत परेशान थी। वो बहुत तमाशा करता था, उसकी बदमाशी आसपास के एरिया में मशहूर थी। तो वो चाहती थी कि इसका शराब पीना छूट जाए और घर गृहस्थी ठीक हो जाए। कहा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मुझे नहीं जाना। बस यही तो नोक झोंक होने लगी। तो पत्नी ने एक झाड़ू उठाया, कहा, देखते हो कि नहीं? अब उस आदमी को लगा कहीं सही में सिर पर ये झाड़ू न मार दे, तो कहा, ठीक है, मैं जाता हूं। अब जा रहा है उस गांव को, अभी कोई किलोमीटर भर फासला बाकी होगा। तो सोचता है वहां 3-3 घंटे सत्संग में बैठना पड़ेगा, 3 घंटे मैं कैसे बैठूंगा? और फिर 3 घंटे वहां बैठने का मतलब है कि चुपचाप सुनना, ऐसा तो संभव नहीं है मुझसे। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना बीच रास्ते में जो शराब की दुकान है पहले से पी लूं। तो आराम से वो गया भट्टी में और शराब पी लिया, नशा में गया और जाकर के कहीं पंडाल के पीछे में जो आखिरी खंबा गड़ा था बांस का, वहां पर अपने पीठ को टिका कर बैठ गया और सुनने लगा। और गजब की बात तो ये थी कि वहां पर संत शराब, नशा और जुआ पर ही बोल रहे थे कि नशा किस तरीके से आदमी के न सिर्फ घर को बर्बाद करता है, बल्कि धर्म को भी नाश कर देता है, जीवन को खोखला कर देता है। कोई भी आदमी यदि ईमानदारी से पूछे, जिस तंबाकू को खाता है या जिस शराब को पीता है, उसे अपने हाथ में ले ले और उनसे बात करे, पूछे कि तुमसे मुझे क्या लाभ है, तो हर नशीली चीज बताएगी कि हमसे तुम्हें कोई लाभ नहीं है सिवाय नुकसान के। तुम्हारा धन भी जा रहा है और धर्म भी जा रहा है, इसलिए सावधान रहो। तो हर पल ये नशा व्यसन
की चीजें हमें आगाह कर रही हैं। और साइंस के दृष्टिकोण से भी देखें तो तंबाकू में निकोटीन नाम का जहर होता है। वो जहर खून में मिलता है, फिर आगे चलकर वो कैंसर भी हो सकता है। आपने हर तंबाकू के उत्पाद के पैकेट पर देखा है एक केकड़ा छपा होता है। केकड़ा को ही कैंसर कहा जाता है और ये खतरनाक बीमारी होती है, जानलेवा लाइलाज। आखिरी स्टेज में फिर कोई बचा नहीं सकता है। तो संत भगवान सत्संग में अब सब सुना रहे थे और अब धीरे धीरे वो शराबी भी सत्संग सुनते सुनते नशा जब चढ़ने लगा तो झूमने लगा। आखिरी में बैठा और झूम झूम करके सत्संग सुन रहा है तो संत जी को लगा कि ये तो मेरे सत्संग से बड़ा मगन मालूम पड़ता है। पहली बार कोई आदमी झूमता हुआ सत्संग सुन रहा है, लगता है इनको बड़ा रस आ रहा है, सही बात और सही तीर निशाने पर लग रही है। तो और आगे सुनाने लगा कि नशा पूरे घर परिवार और राष्ट्र के लिए घातक है। नशा उन्मूलन के लिए जितने उपाय किए जाते हैं नशेड़ी वहां पहुंचते नहीं हैं और सब व्यर्थ चला जाता है। घर वाले बहुत परेशान होते हैं, पूरा घर बिक जाता है। बहुत तरीके से वो नशा पर समझाते रहे, बताते रहे, बोलते रहे। आखिर में अपने सत्संग को समाप्त करते हुए कहा कि आप लोगों में से जिनको भी लगता है कि जीवन में नशा नाश कर देता है, जीवन का सत्यानाश कर देता है, तो जो कोई तंबाकू छोड़ना चाहे, बीड़ी छोड़ना चाहे, शराब छोड़ना चाहे तो यहाँ आकर संकल्प ले सकता है और अपनी बात 2 सेकंड में कह सकता है। तो लोग खड़े हुए और माइक पर बोलने लगे कि गुरुजी आपके सत्संग से मैं काफी प्रभावित हुआ हूं और संकल्प लेता हूं कि आज के बाद तंबाकू जर्दा खाने का मेरा शौक था, हाथ पर घिसता था, लेकिन आज से हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरा आया, वो खड़े होकर माइक पर बोलता है कि गुरुजी शराब के कारण मेरे घर में बड़ी बेइज्जती होती है और बाहर निकलता हूं तो लोग मुझे हर तरीके से गरियाते हैं कि पूरा घर को बिगाड़ दिया इस आदमी ने, अपने घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। तो गुरुजी मैं समझ गया हूं कि नशा, ये शराब मेरा जीवन खत्म कर रहा है, तो मैं अपने घर और परिवार के लिए आज से शराब छोड़ता हूं। तो इस तरीके से लोग एक एक करके छोड़ने लगे। वो आदमी जो पीछे बैठा था शराबी, उसे भी लगा कि मैं भी जाके माइक पर अपनी बात रखूं, क्योंकि नशा पूरी तरीके से चढ़ चुका था। वो झूमता हुआ, डोलता हुआ माइक पर बिल्कुल हिलते हुए आया। लोगों ने देखा, अरे ये आदमी कैसे पहुंच गया यहाँ, ये तो गांव का नंबर 1 शराबी आदमी है। कई बार तो ये नाली में लोटा रहता है, जब देखो तब नाली में सोता रहता है, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? क्या इसका भी जीवन बदल गया? सत्संग सुनकर सब चकित थे कि ये क्या कहेंगे। वो आया, माइक पकड़ा और हिलते हुए बोला कि गुरुजी मैं भी छोड़ता हूँ। सब लोग अवाक थे कि ये क्या छोड़ने वाले हैं। हो सकता है इनका आज धर्म जाग गया हो, कोई परमात्मा का आशीर्वाद लग जाए इनको और इनका घर गृहस्थी सुधर जाए, क्योंकि वो एरिया का नंबर 1 शराबी था। उसकी पत्नी ने ये कहा था कि तुम जाओ तो सही सत्संग में। तो उस आदमी ने कहा था, क्या वहाँ शराब मिलती है? पत्नी झल्लाई, बेवकूफ, सत्संग में कहीं शराब मिलती है? चाय तक नहीं मिलेगी, लेकिन जाओ तुम। उसकी बड़ी पीड़ा थी, हो सकता है सुधर जाए, तो आज शायद इनका कुछ कल्याण होने वाला है। तो वो बोलना शुरू किया कि गुरुजी मैं छोड़ता हूँ। क्या छोड़ते हो? गुरुजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं पूरी तरीके से छोड़ दूंगा। अरे बेवकूफ, क्या छोड़ते हो? बोलेगो तो, क्या छोड़ने वाले हो? बोलो तो सही,
कल को कहीं फिर शराब पीते मिल जाओ तो लोग ये तो पूछ लेंगे तुमने कल यदि तुम शराब पीते पाए जाओ तो बात तो ये हो जाएगी कि तुमने कुछ बोला ही नहीं था, न तंबाकू छोड़ने की बात कर रहे हो, न शराब की, न जुआ की, क्या छोड़ोगे, कुछ बोलोगे तो। कहा गुरुजी आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं, मैं आज के बाद सत्संग में आना ही छोड़ दूंगा। ये बड़ी बात कर दी उसने वहां पर। सत्संग छोड़ा जा सकता है लेकिन नशा नहीं, धर्म छोड़ा जा सकता है लेकिन शराब नहीं। इतना डूब चुका होता है शराबी आदमी, एडिक्ट हो गया होता है, आगे आदी हो गया होता है, उसके बस की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी चेतना का स्तर आदमी के अंदर इतना प्रबल है, हमारी चेतना शक्ति, जरा सी भी रोशनी आए, एक गुफा में हजारों साल का अंधेरा हो तो वो अंधेरा मिटाया जा सकता है, जागने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। लेकिन हम लोग ऐसे ही सत्संग सुनते हैं, आते हैं यहाँ घंटे 2-4 घंटे बैठते हैं और जब उठने लगते हैं, अक्सर सत्संगियों के साथ ये होता है कि वो उठता है तो अपना धोती कुर्ता वहीं पर झाड़ता है तो सत्संग को भी वहीं झाड़ देता है, छोड़ देता है। सत्संग को घर में लेके नहीं जाता है, सत्संग को घर में लेके जाना है। असली सत्संग वहीं शुरू होगा, घर में ही सत्संग होता है असली। खेत में, खलिहान में, फैक्ट्री में, दफ्तर में, यहाँ जहाँ आप लोगों के साथ दिन भर जूझते हैं अपनी ड्यूटी से, या दुकान में ग्राहकों से, या लोगों के बीच उन अजनबियों से और अपनों से जब 2-4 होते हैं तो वहाँ सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग अर्थात एक मधुर व्यवहार, एक ऐसा शालीन व्यवहार जिससे आप तो आनंदित हों और दूसरे मगन हो जाएं। ये सत्संग का असली व्यवहारिक रूप है कि आपके सर्वांग से, तन मन वचन से ऐसा मिठास घुले कि फिजा में एक आबो हवा खुशनुमा हो जाए और माहौल ऐसा बने कि हर कोई आपका दीवाना हो जाए। इसे सत्संग का रूप कहा जाता है, ये असली सत्संग है। तो सत्संग यहाँ तो होता है, संत गुरुजन मंच पर बताते हैं, ये व्यवहारिक रूप नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल आपका घर में होना है। ये तो कहने सुनने की बात है, ये पढ़ने पढ़ाने की बात है, सीखने सिखाने की बात है। लेकिन असली सीख को जीना आपको अपने घर में होना है। इसलिए सत्संग को घर में लेके जाना चाहिए। और सत्संग घर में चला गया तो फिर आप कैसी बुराई करेंगे, कैसे आप निंदा में उलझेंगे, या कैसे क्रोध में जलेंगे? ये संभव होगा? क्रोध कर पाएंगे आप? क्योंकि यही बात तो यहाँ बताई जाती है कि एक क्रोध जिसे आप करते हैं तो ये आपको पूरी तरीके से जला देता है, अंदर से कार्बन बना देता है मन मस्तिष्क को। क्रोध से अभिभूत आदमी का मुंह राक्षस जैसा खुल जाता है और अंट संट वो बकने लगता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये एक मनोविकार की बात है। गलती कोई और किया हो लेकिन आप क्रोध में आ गए तो सजा आप अपने आप को देते हैं। गलती किसी और ने की है, उन्होंने कुछ बोल दिया, ठीक है, उसके अंदर जो था, आपके लिए जो बात थी वो बोल दिया उन्होंने, उनके मन में आया, आपके बारे में वो जानता है तो वो बोल दिया, वो सच भी बोला हो, लेकिन आप आउट ऑफ कंट्रोल हुए और आग बबूला हो गए और अनाप शनाप बकने लगे या मुट्ठी भींचने लगे, आपका खून खौल गया। तो ये सारा जो कुछ भी हो रहा है आपके भीतर, एक्शन टू रिएक्शन, ये आपको पूरा जहरीला बना देता है, खून में जहर उतर जाता है। तो ये एक क्रोध को समझ रहे हैं आप। इसी तरीके से जितने भी मनोविकार हैं, ये कैसे हो पाएगा? यदि सत्संग आपके घर में चला गया, आप अपनों के बीच में सत्संग को ले गए, तो आप कैसे अपने भाई के साथ झगड़ा कर सकते हैं? भाई के साथ मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं? माँ बाप का अनादर कैसे कर सकते हैं? उन्हें वृद्धाश्रम में कैसे भेज सकते हैं? सत्संग
आपके भीतर उतर गया तो फिर ये ऐसे हुआ जैसे आप मंदिर में प्रवेश कर गए, राम आपके भीतर प्रवेश कर गया। सोचें जरा, मंदिर हम बाहर बनाते हैं, गांव में कहीं बीच में बनता है, नहीं तो गांव के बाहर अक्सर मंदिर बना दिए जाते हैं। लोग जाते हैं वहां तेल दिया बाती लेकर, फूल माला लेकर, अपना जो कुछ समर्पण करना है वो लेकर जाते हैं और वहीं मंदिर में चढ़ा करके धूप दीप अगरबत्ती जला करके वापस चले आते हैं। बताइए, मंदिर में भगवान है ये माना जाता है, लेकिन खुद भीतर में आपके भगवान बैठा है, इसे जल्दी स्वीकारते नहीं हैं आप। यहाँ बड़ी गलती होती है। बाहर के भगवान को आप धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, और जो परमात्मा का मंदिर है और स्वयं परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ है, परमात्मा का बनाया आपका शरीर एक मंदिर है, इसके भीतर स्वयं परमात्मा बैठा है, उसे आप क्या चढ़ाते हैं? सिगरेट और बीड़ी। वहां धूप बत्ती अगरबत्ती सुगंधित द्रव्य चढ़ रहे हैं, यहाँ जहरीला धुआं निकोटीन का ऐसा जहर जो जानलेवा है वो चढ़ाया जा रहा है। यहाँ बतासे चढ़ते हैं, फल फूल मेवे चढ़ाए जाते हैं, और वहां सोचिए जरा, आप मंदिर में बतासे मेवा मिष्ठान फल फूल चढ़ा रहे हैं और खुद के भीतर जो विराजमान देवता है उस पर अंडा शराब और मांस चढ़ाए जा रहे हैं। जिस दिन ये पता चलेगा कि हम स्वयं प्रतिष्ठित भगवान के जीवित मंदिर हैं, उस दिन से मंदिर जाएं ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप राम का मंदिर बनाते हैं, आप राम का मंदिर बनाते हैं और राम को प्रतिष्ठित करते हैं। आपने 22 जनवरी को देख लिया है, अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन जो स्वयं प्रतिष्ठित प्राण यहाँ आपके अंदर विराजमान है उसकी क्यों फिक्र नहीं करते हैं? क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, उनके इस उदाहरण को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, जहां वो स्वयं कहते हैं कि मैं सवेरे उठकर अपने माँ बाप के चरण वंदन करता हूँ। क्या हम ऐसा करते हैं, या हमने राम को मंदिर में बंद कर रखा है? जैसे राम जी कोई भगवान ना हो और कैदी हो गए हैं, जैसे उन्होंने बड़ा अपराध कर लिया है, उन्हें हम तालों के अंदर बंद कर देते हैं मंदिर में और हम लौट चले आते हैं अपने घर में। यही सदगुरु कबीर के साथ होता है, यही हर अनुयायी हर धार्मिक कर रहा है अपने इष्ट के साथ। कैसे ये संभव होगा फिर धर्म का आचरण? सत्संग हमारे भीतर बैठना चाहिए। मैंने शुरू किया था कि सत्संग में आप बैठे हैं, ये तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन सत्संग आपके भीतर बैठे ये और 100 गुना उससे बेहतर बात है। इसी से जीवन बदल सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो सत्संग हमारे भीतर हो बैठे, हम अपने भीतर बैठे भगवान की पूजा कर सकें, हमारा जीवन बदल जाए, वरना बहुत देरी नहीं है जब हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। तो इससे पहले कि हम यहाँ से विदा हों, अपने जीवन में धर्माचरण करें और अपने जीवन को दिव्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पर मैं अपनी वारी को विश्राम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।